गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। आज पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्सप्लोर करेंगे, अपने इस वीडियो में प्रोनाउन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम आज नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, कौन से टाइप को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्रोनाउन क्या है, इसको हम समझें, इसके एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को हम डिटेल में बारीकी से इसको छानें। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना चाहते हैं वो पहले पीछे का जो नाउन पार्ट है उसको अच्छे से समझें। नाउन को अच्छे से समझेंगे तो ही प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि नाउन से ही बेस्ड है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है उसको शुरू करूं उससे पहले अपील ज़रूर मैं करूंगा, चैनल पर जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उन्हें सारे वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो अब देख रहे हैं आप, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी हिंदी में तो जैसे सर्वनाम कहते हैं, वैसे अगर इसको समझें तो इसका जो डेफिनेशन इसकी है, सिंपल और इजी वे में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी इसका प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है, प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ में बार बार अगर हम लिखेंगे मोहन, मोहन ने ये किया, मोहन डिड दिस, मोहन डिड दिस, मोहन डिड दैट, मोहन डिड सो, अगर बार बार मोहन मोहन लिखेंगे देन इट विल बी रिडिकुलस। तो ये रिडिकुलस हो जाएगा, यानी बुरा लगेगा, इट विल बी अगली। ये पैराग्राफ जो हमारा, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, राइटिंग की जो ब्यूटी होती है वो जाती रहेगी। तो इस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए, यानी लिखने की जो ब्यूटी है, लेखनी की जो ब्यूटी है, उसको बनाए रखने के लिए ही प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम नाम से या नाउन से उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन उसी के बारे में अगर हम आगे बात करते जा रहे हैं तो हम उसे प्रोनाउन से एड्रेस करेंगे, ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे ही, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। कोई स्त्री, कोई महिला, कोई गर्ल, अगर जैसे कोई नाउन है, यानी नाउन के रूप में कोई गर्ल, कोई महिला, कोई स्त्री है, जैसे सीता, गीता, कमला, विमला, तो इनके लिए हम शी यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनएनिमेट थिंग्स होती हैं, जैसे ट्री है, सॉरी ट्री तो इनएनिमेट में नहीं आता है, बट ये ऐसी लिविंग थिंग है जो ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है। यानी ह्यूमन बीइंग से डिफ़र जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे वो कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पेन, बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, या फिर पेड़ पौधों के नाम जो हैं उनके लिए भी इट का यूज़ होता है। ऐसे ही स्वयं के नाम को बार बार बताने की बजाय आई यूज़ किया जाता है, और एक से ज़्यादा हों तो वी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी जितने प्रोनाउन हैं वो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। तो नाउन के प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं? तो प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो लगभग 10 के आसपास उसके प्रकार हो जाते हैं। जैसे हम बात करें तो पहला जो प्रोनाउन का जो पहला प्रकार है, यानी पहला जो प्रोनाउन का टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल आप शब्द से ही समझ सकते हैं, पर्सन से बना है पर्सनल, और पर्सन यानी व्यक्ति, पुरुष। पर्सन से पर्सनल बना है, जिसका मीनिंग हो जाएगा व्यक्ति या पुरुष से संबंधित जो प्रोनाउन है उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर एक सारणी आ जाती है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सारणी आ रही है, आप इस सारणी को अच्छे से समझें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों का एक चार्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने जो बोर्ड पे आ रहा है वो आप सारणी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर सिंगुलर पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, या सेकंड पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का प्लूरल,
ऐसे ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, फिर उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उनकी पजेसिव फॉर्म्स, उनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स, ये सारी फॉर्म्स को इस चार्ट में हमने डिफाइन कर दिया है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का सब्जेक्टिव फॉर्म वी, तो ये आपके सामने, आप इस सारणी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के स्थान पर लगाए जाते हैं। दूसरा, जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को और भी समझें, एग्जाम्पल से सेंटेंस में समझें, तो जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। दोबारा मुझे राम के ही बारे में बोलना है तो मैं कहूँगा ही रीड्स वेरी वेल, या ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी में अच्छा है। तो दोबारा मैंने राम के लिए ही यूज किया, तो ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो गया। ऐसे ही सेकंड काइंड जो है प्रोनाउन का जो दूसरा प्रकार है, प्रोनाउन का दूसरा जो प्रकार है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। इसके अंदर जितने पर्सनल प्रोनाउन थे उन सब के अंदर सेल्फ या सेल्व्स, यानी सिंगुलर जो हैं उनमें सेल्फ और जो प्लूरल हैं उनमें सेल्व्स लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जा सकता है। जैसे आई कैन डू दिस माई सेल्फ, या आई टोल्ड माई अंकल माई सेल्फ, राम टोल्ड हिज अंकल हिमसेल्फ, इस तरह के जो सेंटेंस हैं। या आप और भी देख सकते हैं, जैसे गीता प्लेड फुटबॉल हरसेल्फ, गीता प्लेड फुटबॉल हरसेल्फ, या हम कह सकते हैं जैसे गीता क्रैक्ड द एग्जामिनेशन हरसेल्फ। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जिनमें किसी एक्शन को स्वयं सब्जेक्ट की ओर रिफ्लेक्ट किया जाए, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ या वर्ब का जो भी एक्शन है उसको सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी भी एक सारणी आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सारणी आ रही है आपके सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो सिंगुलर जो प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो सिंगुलर के हैं उनमें सेल्फ लगाया जाता है, और जो प्लूरल के पर्सनल प्रोनाउन हैं उनमें सेल्व्स लगाया जाता है। तो इस तरह से सेल्फ और सेल्व्स लगा के, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स लगा के ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरा, एम्फेटिक। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव देखने में बिल्कुल आपको हूबहू नजर आएंगे, एकदम सेम हैं, उनमें किसी तरह का अंतर नहीं है। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव जो हैं वो सेम होते हैं। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव जो हैं दोनों सेम हैं, एक ही टाइप के हैं, लेकिन अंतर क्या है, यूजेस का अंतर है। डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन यूजेस ऑफ एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो सेम होते हैं, यानी वही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ या योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये जितने भी हैं ये रिफ्लेक्सिव में भी होते हैं और एम्फेटिक में भी होते हैं, लेकिन यूज में डिफरेंस होता है। एम्फेटिक ये तब हो जाते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन एंड इट इज इन देयर यूजेज, और ये उनके यूजेज में है। आप रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल देख रहे हैं, शी प्लेड फुटबॉल हरसेल्फ, और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है शी हरसेल्फ प्लेड फुटबॉल। तो एक में जो है कार्य पर रिफ्लेक्शन आ रहा है सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रहा है, बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है। दूसरे में बात पर जोर दिया जा रहा है, तो शी हरसेल्फ प्लेड फुटबॉल, यानी उसने खुद ही खेला। तो यहाँ पे अंतर क्या रहेगा, जब किसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को, यानी ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ हैं, इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हैं इनको जब वर्ब के बाद रखें हम तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और अगर इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इनको अगर हम सब्जेक्ट के ठीक बाद में और वर्ब से पहले रख देते हैं तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट काइंड की, प्रोनाउन का अगला प्रकार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या, डिमॉन्स्ट्रेट यानी किसी की तरफ संकेत करना, किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना। तो पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और सच। अब दिस, दैट ये होते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज, दोज होते हैं प्लूरल के लिए। दिस नजदीक के सिंगुलर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है,
और दैट दूर के सिंगुलर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ऐसे ही दीज नज़दीक के प्लूरल को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और दोज दूर के प्लूरल को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यानी अब ये समझना है हमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। यानी दिस दैट दीज दोज जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। लेकिन हमें ये डिफरेंस जो है वो कैसे समझ में आएगा, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज माई बुक, यहां पे यह मेरी पुस्तक है लिखा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है दिस इज माई बुक, यहां दिस के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया है, सीधे वर्ब आ रही है। एक सेंटेंस में बोलूं दिस बुक इज माइन, तो यहां पे दिस के बाद नाउन आ रहा है बुक। बुक क्या है? नाउन जो दिस के बाद लगा हुआ है। तो जब किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में, यानी जब किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद, यानी कोई ऐसा वर्ड जो डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है, जो पॉइंट आउट करने का काम करता है, उन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तब तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, और उनके बाद नाउन न होकर सीधी वर्ब होती है तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, इसमें जिस जो दिस है वो प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जो नीचे सेंटेंस है दिस बुक इज माइन, इसमें जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आ जाते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जितने भी हैं, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी या तो ये या तो वो, या ये भी वो भी, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है, यानी जो विभाजनकारी होते हैं, यानी वितरण बताने वाले होते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉय, अब यहाँ पे ईच बॉय कैन डू दिस, यहाँ भी वही बात है, ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ईच बॉय कैन डू दिस, यहाँ पे जो है वो ईच बॉय, ये ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लिखें ईच कैन डू दिस, एवरीबडी कैन डू दिस, तो यहाँ जो है वो ईच और एवरीबडी जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। यानी वर्ब के बाद, यानी ईच, एवरी, इनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, और इनके साथ कोई नाउन नहीं है, सीधी वर्ब आ रही है, तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा अगला प्रकार हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये जितने भी जो 13-14 जितने भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनमें भी कंडीशन है, अगर किसी WH वर्ड के बाद अगर कोई नाउन लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब आ रही है तो वो फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन बात करें हम प्रोनाउन की, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी WH वर्ड हैं, उन सब के बाद अगर सीधी वर्ब आ रही है देन ये क्या है? सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी प्रश्न पूछने का काम जिनसे किया जाता है वे सारे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे ही बात करें, हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन का काइंड है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन का अगला प्रकार जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउन का नेक्स्ट काइंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, जिसमें निश्चित नहीं होता है। वन, मैनी, फ्यू, सम, ये जो हैं, वन कैन डू दिस, तो यहाँ पे ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी जो कि स्थिति को निश्चित नहीं बताता है। यानी जहाँ पर अनिश्चय हो, निश्चय नहीं हो, संख्या निश्चित नहीं हो, या फिर नाउन जो है वो निश्चित नहीं हो, ऐसे जो प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। फिर बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की, यानी संबंधवाचक सर्वनाम की। तो इसमें जितने इंट्रोगेटिव वर्ड हमने यूज किए पहले, WH वर्ड जो होते हैं, वो सारे WH वर्ड जब किसी नाउन को प्रीसीड करते हैं या किसी नाउन का दूसरे नाउन से जब संबंध बताते हैं, तो ऐसे समय में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर और दैट, व्हाई, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे जब किसी एक नाउन से दूसरे नाउन को रिलेट करने के लिए यूज किए जाएं तब इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी इनके पहले एंटीसीडेंट या प्रीडिसेंट जो है वो लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राम हु लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर इज ए डॉक्टर।
यानी राम जो मेरे घर के पास रहता है वो एक डॉक्टर है। तो सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी हु का जो यूज यहाँ पे किया गया सब्जेक्ट को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए। तो ये सारे जो WH वर्ड हैं यहाँ पर, ये WH वर्ड का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये रिलेशन बताने का काम करते हैं। ये एक नाउन को दूसरे नाउन से संबंधित करते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसे ही बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल माने ईच अदर, वन अनदर, यानी पारस्परिक, यानी एक दूसरे का बताने के लिए, यानी ऐसे नाउन जिनके स्थान पर एक दूसरा बताना हो, एक दूसरे के साथ, इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं। और इसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है उसके दो ही अब वर्ड देख पाएंगे, ईच अदर और वन अनदर। जैसे कि आप लिख सकते हैं ईच अदर, दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की, दे हेल्प्ड ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऐसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं वी वांटेड टू हेल्प वन अनदर, तो यहाँ पे ये वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऐसे ही पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन जो है उसको आपको ध्यान से समझ लेना है। पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। यानी माई, योर, हर, हिज, ये सारे क्या हैं? ये भी पजेसिव फॉर्म्स हैं। और माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सब ये भी क्या है? पजेसिव फॉर्म है। लेकिन इनमें से जो माई, योर, आवर, हिज, हर या इट्स, ये जो हैं या देयर, ये जो क्या हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, यानी ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ध्यान दें, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। और इस चीज को मैंने पर्सनल प्रोनाउन की सारणी में भी लिखा है। तो आप थोड़ा सा अगर वापस वीडियो को पीछे बैक करते हैं और फिर से देखेंगे तो आपको सारणी में नजर आएगा कि मैंने पजेसिव प्रोनाउन को वहीं समझा दिया है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है जैसे माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, दिस इज माई बुक, यहां पे माई लगा हुआ है बुक से पहले, यानी माई जो है उसके बाद में नाउन दिया हुआ है बुक। और जब किसी पजेसिव फॉर्म के बाद नाउन लगा हुआ हो तो वह पजेसिव फॉर्म एडजेक्टिव होती है, वह डिटर्मिनर होती है, लेकिन वह प्रोनाउन नहीं होती है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन, तो यहां पे माइन जो है उसके बाद में कोई नाउन यूज नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी पजेसिव फॉर्म के बाद कोई नाउन का यूज किया गया हो तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब किसी पजेसिव फॉर्म के बाद नाउन यूज नहीं किया गया हो और वो विदाउट नाउन अपना सेंस, अपना मीनिंग कंप्लीट करने में एबल हो, सक्षम हो, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, पजेसिव फॉर्म्स होती हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। तो ये कुछ हमने आज प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन को एक्सप्लोर किया। ये सारे के सारे प्रोनाउन जो हैं वो हमने समझे हैं, इन ब्रीफ समझे हैं, डिटेल में हमने इनको नहीं समझाया, बट इनमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है भी नहीं। जो चीज़ें हैं वो आपको सारणी के अंदर उपलब्ध हो गई हैं। मैंने जो पर्सनल प्रोनाउन की जो सारणी बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी मैंने उसी में थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। तो प्रोनाउन जो है वो तो हमने समझ लिया है। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी प्रोनाउन के बाद, यानी प्रोनाउन हो चुका है, नाउन हम बहुत लंबा लेके चले थे, लेकिन प्रोनाउन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैं भूल रहा हूँ। प्रोनाउन का यूज जब करते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन का जब यूज करते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन यूज किए जा रहे हों तब उनका क्रम क्या होगा, कौन सा पर्सन पहले आएगा और कौन सा पर्सन बाद में आएगा, ये याद रखने की चीज है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन यूज किए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, तब क्या होगा? अगर कोई अच्छी बात बताई जा रही है तब तो थर्ड पर्सन को पहले, उसके बाद सेकंड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को रखा जाएगा। तो क्रम हो जाएगा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस के अंदर इस हिसाब से लिखना है। और अगर कोई खराब बात या कोई बुरी बात या कोई आलोचना से संबंधित बात बताई जा रही है सेंटेंस में, तब फर्स्ट पर्सन को पहले रखेंगे, सेकंड पर्सन को उसके बाद रखेंगे और थर्ड पर्सन को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो 1 2 3 और 3 2 1
इस क्रम में आपको पर्सनल प्रोनाउन को एक सेंटेंस में अगर साथ में यूज करना है तो यूज किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो जो आपने समझा। पर्सनल हमारे जो प्रोनाउन का जो टॉपिक था उसको हमने आज अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसमें अगर कुछ भी छूटा है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक होकर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका अगर हम जितना हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उसका जवाब देने की, आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब मैं वीडियो के लास्ट में प्रत्येक प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ रखने वाला हूँ, जिन्हें आप मध्यम मध्यम जो ट्यून है, साउंड है, उसके साथ इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन से लेकर पॉजेसिव प्रोनाउन तक जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं, जिन्हें आप नोट करें, जिन्हें आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त, बने रहिए। जाने से पहले एक बार अपील ज़रूर करूंगा कि जो चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि उन्हें सारे वीडियोस मिलते रहें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, चलते हैं।